हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आज तो भाई क्या मार्केट गिरा, मस्त एकदम। हमको 24,000 से बढ़िया ट्रेड मिला नीचे की तरफ। देखिए, मैं कभी भी पुराने लेवल्स नहीं हटाता हूं जब तक मुझे लगता है कि वो रेलेवेंट नहीं है। तो जो मेरे पुराने लेवल्स थे उनको आपके अगर जो आपके स्क्रीन पे ड्रॉ होंगे तो आपने आज का ट्रेड बहुत अच्छा लिया होगा। हमारे वो जो ट्रेंड लाइन की बात हुई थी उसके नीचे खुला था, तो ऑब्वियसली मार्केट नेगेटिव है, क्योंकि वो जो ट्रेंड लाइन सपोर्ट थी वो सर्ट लाइन सपोर्ट पे आए कहाँ, है ना। तो मार्केट नेगेटिव था, तो नीचे की तरफ आपको पुट के पोजीशंस ही ट्राई करनी थी। और येस, अगेन एज अ डिसिप्लिन मैंने हमेशा कहा है कि अगर आपका प्रॉफिट बन जाए, कृपया करके सिस्टम बंद कर दीजिए। प्रॉफिट उस दिन घर लेके जाइए, आप उस दिन प्रॉफिट आपके अकाउंट में ऐड होने दीजिए। इस इतनी हड़बड़ी में मत रहिए कि आपको एक ही दिन में सब अमीर हो जाना है। आई प्रॉमिस यू, अगर आप डिसिप्लिन से रहते हैं, अगर आप बहुत ही सतर्कता से खुले दिमाग से फुल नॉलेज से ऐसे लेते हुए और बहुत सारी चीज़ें जो मैं आपको डिस्कस करता हूँ उसके वीडियोस में वो करेंगे, तो ऑब्वियसली आप पैसा बनाएंगे। दैट इज़ देयर इज़ नो डाउट कि आप ना बनाएं। तो इसीलिए कृपया करके टेस्ट मैच खेलें, T20 के चक्कर में ना पड़ें। ठीक है, ये वीडियो एक वीकली एनालिसिस वीडियो है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स भी आज हम ड्रॉ करेंगे, तो वो भी आप करिएगा। तो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, और अगर आपको पसंद आए तभी प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। अगर नहीं पसंद आए तो कोई बात नहीं, मैं और मेहनत करूँगा आपके लिए। चलिए स्क्रीन पर चलते हैं और सारी चीज़ें डिस्कशन करते हैं। तो देखिए, आज का दिन जैसे कि आपको बहुत ही गैप डाउन खुला हो ना, तो ऐसे दिन में आपको क्या करना चाहिए? आपको पहले तो सब्र रखना चाहिए। सब्र रख के आपको ध्यान देना चाहिए कि क्या इंपॉर्टेंट लेवल से कहाँ पे पैसा ले सकते हो। क्या इसके ऊपर मार्केट निकला, इसके ऊपर मार्केट नहीं निकला तो आप यहाँ कॉल तो ले नहीं सकते, क्योंकि आपका एसएल नीचे होगा। अब आपको क्या करना था? आपको यहाँ पे पुट की पोजीशन ध्यान देनी थी, क्योंकि देखो हमारी ये ट्रेंड लाइन के नीचे मार्केट निकला है ना, तो हमारी ये डिस्कशन है पुट लेंगे। हमारे यहाँ तक का टारगेट्स है, हालांकि उसके नीचे मार्केट खुला। तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हो कि कॉल की तरफ जाना है अनटिल वो ये इंपॉर्टेंट लेवल ऊपर की तरफ क्रॉस नहीं कर दे। तो जब तक ये इंपॉर्टेंट लेवल ऊपर की तरफ क्रॉस नहीं होगा तब तक आप कॉल की तरफ तो बैठ नहीं सकते हैं। तो आपने पुट की तरफ बैठना है। लॉजिक समझ में आया आपको? ठीक है। अब आपको क्या करना है? आपको देखना है, हमेशा याद रखिए, एसएल पास होगा तो ही आप ट्रेड लीजिए। अगर एसएल दूर है, ट्रेड लेने की कोई ज़रूरत नहीं, छोड़ दीजिए वो दिन, एक ट्रेड भी मत लीजिए अगर आपका एसएल पास नहीं है। अब यहाँ पे देखो क्या था, यहाँ से मार्केट नीचे आया, ठीक है, चलो सुबह पहली कैंडल नहीं ले पाए हम, कोई बात नहीं। फिर मार्केट जब यहाँ पे आया तो हमारा ऊपर हमने कुछ कुछ पॉइंट्स ऊपर ऐसे लगाया होगा, ठीक है। अब हमने ध्यान देना था कि हमने वहाँ से पुट की पोजीशन बनाई। पुट की पोजीशन बनाई तो हमने यहाँ पे भी बुक कर सकते हैं, ये भी 50-60 पॉइंट था, और हम यहाँ पे भी बुक कर सकते हैं क्योंकि हमारी लेवल ड्रॉ था। और इसी लेवल पे देखो कितना अच्छा सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर की तरफ गया। चलो, आपने यहाँ नहीं ले पाया, आपने कहा नहीं यार डर लग रहा है, मार्केट बहुत नीचे है, उल्टा जा सकता है। बिल्कुल सही सोचा आपकी, 24,000 के ऊपर निकल सकता था। तो आपने क्या करना है? आपने वेट करना है। आपने देखा अरे यार यहाँ पे भी नहीं निकल रहा, चलो एक बार और ट्राई करता हूँ, यहाँ से रिजेक्शन लिया है, यहाँ पे ट्राई करता हूँ। तो यहाँ पे आपने फिर ट्राई किया होता तो आपको यहाँ मिल गया होता। अब हाँ, अब क्योंकि ग्रीड क्यों नहीं होनी चाहिए, ग्रीड के लिए क्यों मना करता हूँ? ग्रीड नहीं होनी चाहिए क्योंकि अब ये जो कैंडल है, इस कैंडल पे अगर आपने सोचा हो कि चलो यार यहाँ पे प्रॉफिट ले ही लिया है, अब ऐसा करता हूँ यहाँ पे भी और प्रॉफिट ले लेता हूँ। ऐसा करता हूँ जितने ट्रेड मिलेंगे सारे ट्रेड कर लेता हूँ। अगर दिन में 5 ट्रेड मार्केट दिखा रहा होगा मैं सब करूँगा। अगर आपने ऐसा सोचा तो आपने देखिए कमाल कर दिया। कमाल कर दिया। मार्केट ने आपका ये तो दो लिया ही होगा, और मार्केट ने आपका जो 1-2 दिन और भी आपने प्रॉफिट कमाया होगा वो भी ले लिया होगा। एकदम एक ही कैंडल में सब आपका मौज दे दी आपको। इसीलिए डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है, इसीलिए आपको अपने रूल्स के हिसाब से मार्केट में उतरना, मार्केट का गेम खेलना बहुत ज़रूरी है। अगर आप मार्केट के रूल्स के हिसाब से जाओगे तो मार्केट आपको चक्करगन्नी बना देगा। बीइंग सेड दैट, आइए वीकली एनालिसिस कर लेते हैं, क्योंकि ये वीकली वीडियो है ना। वीकली एनालिसिस हमको बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल्स दे रही है। बहुत ही अच्छी कैंडल बनी है। देखो कैंडल अच्छी है, अगर ये रेड बनती तो डाउट रहता मुझको, पर ये कैंडल बहुत अच्छी है। अब देखो अब ऐसी डॉजी कैंडल में एक अच्छी बात क्या होती है, डॉजी कैंडल में अब तेज़ी तभी आती है कि जब इसके कोई ना कोई एंड टूटे। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि नेक्स्ट वीक में अगर मार्केट गैप अप खुलता है और ऐसे करके एक ग्रीन कैंडल बना सकता है, पूरी चांस है। अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है, नीचे की तरफ चलने लगता है, तो ऐसे करके एक बड़ी सी रेड कैंडल बना सकता है। तो नेक्स्ट वीक में मूवमेंट बड़ा होने की चांस पूरी है। तो उसी हिसाब से हमको प्लान करना पड़ेगा, उसी हिसाब से हमको बैठना पड़ेगा। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो हमको बाय ऑन डिप्स करना पड़ेगा, अगर मार्केट नीचे जा रहा है हमको सेल ऑन राइज करना पड़ेगा। हमको अगेंस्ट में नहीं जाना है किसी चीज़ के, कि मार्केट को हमको यहाँ मिल रहा है, हमको लग रहा है बहुत ऊंचा हो गया, एक बार पुट ले लेते हैं। नहीं, जब तक ये ऊपर जा रहा है आपको एक बड़ी कैंडल ऐसा रेट नहीं मिल रही है, तब तक आपको कॉल की तरफ ही ध्यान देना है। जब तक हमको पुट का कोई ऐसा सबूत नहीं मिल रहा है कि हम पुट ले सकते हैं, तब तक आपको कॉल की तरफ ही ध्यान देना है। गलत ट्रेड में मत बैठिएगा, ठीक है ना। आइए डेली देख लेते हैं एक बार, डेली में क्या हो रहा है। डेली में भी अच्छी कैंडल है, नो डाउट अच्छी कैंडल है, बट इशू क्या आएगा? देखो इशू आएगा OI का। अब ये देखो 24,000 पे इतना OI है ना, तो ये भी हो सकता है कि 2 दिन आपको 24,000 के आसपास ही नचाएगा।
है ना, या तो फिर शॉर्ट कवरिंग या लॉन्ग अनवाइंडिंग होगी, या तो वहीं नचाएगा। तो अब ये हमको कैसे निकालना है, ये हमको लेवल से निकालना है, ठीक है ना। आइए एक बार एडियास एडियास आज बंद है क्योंकि यूएस मार्केट बंद है आज, है ना। एफ आई डेटा देख लेते हैं, उसके हिसाब से हम आगे एनालिसिस करेंगे। अब देखो एफ आई डेटा में जैसा कि मैं आपसे बोलता हूँ कि कॉल बहुत सेल हुआ है, तो इतने कॉल सेल होने पे ज़्यादातर मार्केट ऊपर नहीं जाता है, और जाता है तो तेज़ जाता है, स्लोली ऊपर नहीं जाएगा। इसमें क्या होगा, अगर हुई तो शॉर्ट कवरिंग होएगी, और शॉर्ट कवरिंग तेज़ी से आपको 100-200 पॉइंट दे देती है। अगर शॉर्ट कवरिंग नहीं हुई तो नीचे की तरफ धीरे धीरे जा सकता है, नीचे धीरे धीरे भी जा सकता है, ऊपर तेज़ जाएगा, बट नीचे जाने के चांस ज़्यादा होते हैं इसमें, ठीक है, क्योंकि कॉल सेल हुआ है। कॉल सेल मतलब कि जो सेलर्स हैं, तो ज़्यादा पैसे वाले लोग वो बैठ गए हैं लेके कि अब नीचे की तरफ मार्केट को पकड़ के रखना है एटलीस्ट ट्यूसडे तक, समझ रहे हैं। तो आपको ये सतर्कता रखनी है। आपको अभी भी मार्केट भले ही 24,013 पे क्लोज हुआ है, बट अभी भी आपको 24,000 के नीचे एक सेल की पोजीशन ही ट्राई करनी है, जब तक 24,025 या 30-50 के ऊपर एक प्रॉपर डिसाइसिवली वो क्लोज नहीं दे देता है, ठीक है, समझ में आ गया, है ना। कैश कंपोनेंट हम वैसे ध्यान नहीं देते हैं, तो भले ही तुम 5,000 करोड़ का खरीद लो, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है ना। अब डाउ जोन्स देखो 50 पॉइंट नीचे है, उस वजह से अब 44 पॉइंट नीचे है, बट बहुत ज़्यादा चांस है कि साइडवेज ही खुले, क्योंकि देखो मार्केट कुछ खुल है नहीं। देखो सारी न्यूज़ आई चुकी है, ट्रे ये अब ये एडीआर्स देखो इतना नीचे थे, हमको लग ही रहा था कि आईटी बैंड बजाएगा, आज आईटी ने बैंड बजाई है ना। और ग्लोबल मार्केट हम जैसा कि देखते ही हैं कि ग्लोबल मार्केट में देखें क्रूड का क्या हुआ, देखो हाँ, अब ये देखो क्रूड भी 80 के ऊपर पहुंच चुका है, तो क्रूड 80 के ऊपर पहुंचने का इंडिकेशन है कि मार्केट थोड़ा सा बेयरिश रहेगा। बहुत बेयरिश नहीं कह रहा हूँ, बट हाँ, बेयरिश साइड में आपको ट्रेड ज़्यादा अच्छा मिल सकता है। बहुत ज़्यादा गैप डाउन हो गया तो अगेन हमारा ट्रेड ख़राब करेगा ये। जहाँ तक है साइडवेज को लेगा, आपको एक प्रॉपर ट्रेड मंडे को मिलना चाहिए, ठीक है ना। आइए चल के हम लोग वही चीज़ कर लेते हैं। अब देखो ये हमने ये डिस्कशन कर लिया। अब यार एक बार पीसीआर भी चेक कर लिया जाए दोस्त। पीसीआर का क्या है, देखो पीसीआर 0.78 है, तो पीसीआर अभी ओवरसोल्ड नहीं है, ठीक है ना। तो अभी ओवरसोल्ड तभी होगा जब और थोड़ा नीचे जाएगा ना मार्केट 800 के आसपास। देखो देखो अब मैं तुमको बताऊँ, वीकली हमारी एनालिसिस थी ना, तो इसमें देखो क्या लेवल आ रहा है, ये आ रहा है 23,000, एक मिनट इस पर क्लिक कर देता ना। इसमें लो क्या है इसका, 23,817, और हाई क्या है इसका, हाई क्या है 24,190 है। तो आपको ये ध्यान रखना ना, नीचे 23,800 आएगा तो ओवरसोल्ड वैसे ही हो जाएगा, तो यहाँ से रिबाउंड मिलेगा आपको, और ऊपर यहाँ पे आएगा तो ओवरबॉट नहीं होगा, क्योंकि अभी 0.7 है, तो यहाँ ओवरबॉट होने में टाइम लगेगा इसको, है ना। तो ऊपर इसलिए तेज जा सकता है, नीचे 800 के पास इसको सपोर्ट मिलना चाहिए। तो हमको छोटे छोटे ट्रेड्स ही लेने हैं, जब तक बहुत तेज़ी से एक तरफ मार्केट नहीं भागता है ना। छोटे छोटे ट्रेड्स पे ध्यान देंगे हम। आइए अब इसको ज़रा 15 मिनट के चार्ट पे लेवल्स ड्रॉ कर लेते हैं। इसके बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा इस चीज़ को ध्यान देना, लेवल्स को, और बहुत ही सतर्कता से करिएगा, बहुत ही गलत काम मत करिएगा। अभी देखो बहुत अच्छी बात क्या हुई है कि मार्केट यहाँ कहीं बंद हुआ है 24,013 का, है ना। तो अब आपको ये पूरा, अगर हम इसको हल्का सा ऊपर करें, अब आपको ये पूरे का पूरा आपको वो दे रहा है, ये क्या कहते हैं, हल्का सा ऊपर भी क्या, आप इसको 1 मिनट रुको, अभी इसको यहीं रखो, 24,000 के नीचे ही रखो, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, अगर फ्लैट खुलता है तो 24,000 के नीचे निकलने पे आपको एक पुट की ट्रेड ट्राई करनी है, निकलने पे ही, वेट नहीं करना 15 मिनट के क्लोज होने का, ठीक है। बट अगर 15 मिनट का क्लोज ऊपर हो जाता है, और वो भी कितना ऊपर, 24,025 के ऊपर, 24,025 के ऊपर 15 मिनट्स का क्लोज होता है, तो आपको कॉल की पोजीशन ट्राई करनी है और ऐसे ले लेना है अपना पुट का, ठीक है, समझ में आ गया। बट पुट आपको कैंडल नीचे निकले, आप पुट ट्राई कर सकते हो तुरंत, क्योंकि हो सकता है कि पहली ही कैंडल एक बड़ी सी रेड कैंडल बन जाए, कि तेज़ी से नीचे आ जाए, कुछ हो जाए। क्योंकि देखो जिस तरीके से ये कैंडल आई ना, तो इस तरीके से कैंडल आज आपको उसमें ही काम हो जाएगा। आप चिल करो, साइड में बंद कर देना, 9:15 पे खुले, अगर आपको 9:30 तक ट्रेड हो जाए, बंद कर देना, ठीक है ना। तो आपका ऐसे तरीके से इसके नीचे निकले तो आप एक पुट की पोजीशन निकाल सकते हो, बना सकते हो। अगर 15 मिनट की कैंडल 24,025 के ऊपर क्लोज दे दे, तो आप कॉल की पोजीशन बनाओगे, ठीक है, और दोनों साइड ही आपको 50 पॉइंट लेने हैं, ठीक है। अब मान लेते हैं कि बहुत ज़्यादा गैप डाउन खुल जाती है। बहुत ज़्यादा गैप डाउन में ट्रिक क्या हो जाएगी, फिर ये मार्केट साइडवेज हो जाएगी। फिर आपको वेट करना पड़ेगा कि इसके नीचे निकले, तो भी बहुत ही कम क्वांटिटी में लेना। इसमें क्वांटिटी आप 50-60% ले सकते हो, इसमें क्वांटिटी आप 50-60% ले सकते हो, बट यहाँ पे अगर गैप डाउन बहुत खुल जाती है तो आपका ट्रेड ख़राब हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सब कॉल सेलर्स आ जाएंगे, मार्केट को ऊपर जाने नहीं देंगे। तो अगर
तब भी अगर लक आपका है कि अगर मान लीजिए तब भी ऊपर आ जाता है तो फिर आपको सेल ऑन राइज ही करना है। जब तक 24,000 क्रॉस नहीं होगा आपको सेल ऑन राइज करना है, ठीक है। ये समझ आ गया, एक बहुत बड़ा गैप अप खुल जाता है तो थोड़ा ट्रिकी मामला है कि नीचे से फिर या तो कॉल ले लेना या तो आप वेट करना 10-15 का, ठीक है। 10-15 का वेट करना। अगर 10-15 तक मार्केट मान लो इस पॉइंट पे खुल रहा है और यहाँ पे है 10-15 पे मार्केट, तो आपको कॉल लेना है। अगर मार्केट 10-15 तक इसके नीचे आ गया, 24,000 के नीचे आ गया, तो आपको पुट लेना है। आपको सारे सिनेरियो बहुत ही डिटेल में अच्छे से समझा दिए गए हैं। कोई कन्फ्यूजन हो वापस दोबारा वीडियो देखिए। अगर आप ये वीडियो फ्राइडे या संडे सैटरडे देख रहे हैं तो आप संडे नाइट या मंडे मॉर्निंग को ज़रूर से एक बार इसको रिवाइज़ करिए और यही सब करिएगा। इसके अलावा कुछ नया हो इग्नोर कर दीजिए, हम ट्यूसडे का ध्यान देंगे ट्यूसडे में कैसे करना है ना। तो अच्छे से वीडियो समझिए और अच्छे से ट्रेड करिए। आपको पसंद आए तभी सिर्फ आपको लाइक करना है, आपको सब्सक्राइब करना है और कमेंट में ज़रूर बताना है कि आपके ट्रेड्स कैसे जा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।